कांडा पर अब कस रहा है शिकंजा। आज कांडा के घर और दफ्तर से पुलिस ने जुटाए हैं सबूत। यहां तक कि जो सर्वर था MDLR एयरलाइंस का, उसे भी जब्त कर लिया पुलिस ने। लेकिन गीतिका की खुदकुशी करने से हुई थी मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इस बात का तो खुलासा पहले ही हो चुका था, लेकिन आज तक को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी से एक और सच सामने आया है। देखिए। गीतिका के सुसाइड नोट में गोपाल गोयल कांडा का नाम आने के साथ ही ये मामला बेहद संगीन हो गया था। गीतिका का परिवार शुरू से ही इसे आत्महत्या का मामला बता रहा था और इसके लिए गोपाल कांडा को ही दोषी ठहरा रहे थे। गीतिका का पोस्टमार्टम बाबू जगजीवन राम अस्पताल के डॉक्टरों के एक पैनल ने किया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये बात तय हो गई कि ये मामला आत्महत्या का है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि गीतिका के साथ अप्राकृतिक शारीरिक संबंध बनाए गए थे। इस खुलासे के बाद पुलिस की जांच इस दिशा में भी बढ़ चली है कि क्या इसी वजह से गीतिका खुदकुशी करने के लिए मजबूर हुई। आखिर इस अप्राकृतिक रिश्तों के लिए जिम्मेदार कौन था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के कुछ हिस्से और गीतिका के चरित्र से जुड़ी बातों को तूल देने पर गीतिका के परिवार वालों ने ऐतराज जताया है। परिवार वालों का आरोप है कि गीतिका की मौत के लिए जिम्मेदार शख्स को बचाने के लिए उसके चरित्र से जुड़ी कई तरह की बातें फैलाई जा रही है। गोपाल कांडा की इसमें मेन एक्यूज हैं, वो हर वो चीज करेंगे जो उनको बचा सके, हर वो चीज एलिगेशन लगाएंगे जो उनको इस ट्रैप से बाहर निकाल सके। बिकॉज उन्हें पता है वो सब दोनों फंस चुके हैं। उनके पास कोई और जरिया नहीं सिवाय उसका कैरेक्टर असैसिनेट करने के सिवाय। अगर ऐसा भी है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन भी हो। आज तक के पास मौजूद है गीतिका शर्मा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो सारी बातें साफ हो जाती हैं जो गीतिका ने कहीं न कहीं अपने सुसाइड लेटर में इशारे में कही थी। पुलिस पहले ही गीतिका के डीएनए को प्रिजर्व कर चुका है। अब वो रोहिणी कोर्ट के जरिए गोपाल कांडा का भी डीएनए प्रिजर्व करने की गुहार लगाएगी। जाहिर तौर पे पुलिस चाहती है कि उस मामले में गोपाल कांडा को आरोपी बनाने के लिए वैज्ञानिकों तरीकों का इस्तेमाल करेगी। सवाल ये है कि क्या गीतिका के गुनहगार रच रहे हैं नई साजिश? क्या कोई सुसाइड केस को गुमराह कर रहा है? क्या जांच को प्रभावित करने की हो रही है कोशिश? इससे पहले भी दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक खबर आई थी किसी केस के आरोपी अरुणा चड्ढा ने गीतिका का गर्भपात करवाया था। अरुणा कांडा की कंपनी MDLR में HR हेड थी। पुलिस के मुताबिक अरुणा ने बताया था कि वो गीतिका को लेकर लाजपत नगर के क्लिनिक गई थी। अरुणा इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस जांच में भी इस बात के सबूत मिले हैं कि अरुणा चड्ढा और गोपाल कांडा गीतिका पर लगातार दबाव डाल रहे थे। गीतिका के वकील ने अदालत से कहा है कि गीतिका ने अपने आखिरी ईमेल में लिखा था कि जिंदगी के कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिसे आप भूल नहीं सकते और जिसके लिए आप माफ नहीं कर सकते। मैं अपना करियर बनाकर रहूंगी, चाहे वो कितनी भी बाधा डालने की कोशिश करे। सवाल है कि आखिर ये वो कौन है जिसके नाम का जिक्र गीतिका ने अपने मेल में किया था? क्या वो आरोपी गोपाल कांडा है? ईमेल, अरुणा चड्ढा का बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट, ये सब साथ मिलकर कांडा की मुश्किल बढ़ा सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अगर कांडा का डीएनए लेकर पुलिस जांच करती है और शारीरिक संबंधों की बात के सबूत मिलते हैं तो गोपाल गोयल कांडा नई मुसीबत में घिर सकते हैं।